एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 60वां सर्ग। लीलोपाख्यान के प्रयोजन का विस्तार से वर्णन और काल आदि की समता और विषमता के कारण का निर्देश। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, यह पवित्र लीलोपाख्यान दृश्य रूप दोष की निवृत्ति के लिए मैंने आपसे कहा, यानी दृश्य नहीं है। इस प्रकार के ज्ञान से यदि मन से दृश्य का परिमार्जन हो गया तो परम निवृत्ति प्राप्त हो गई। ऐसी जो प्रकरण के आरंभ में प्रतिज्ञा की थी, उसकी सिद्धि ही लीलोपाख्यान का मुख्य प्रयोजन है। अब आप जगत की सत्यता का त्याग कीजिए। दृश्य की सत्ता शांत ही है, यानी है ही नहीं। जब दृश्य सत्ता है ही नहीं, तब उसके शमन का क्या उपयोग। विद्यमान के मार्जन के लिए प्रयास किया जाता है, जो है ही नहीं उसके परिमार्जन के लिए प्रयास कैसा। ज्ञानी पुरुष आकाश रूप ज्ञान से ज्ञेय स्वरूप दृश्य को पूर्वोक्त रीति से अपवाद द्वारा अखंड ब्रह्म में एक रसता को प्राप्त हुआ जानकर आकाश के सदृश निर्मल रहता है। पृथ्वी आदि से रहित प्रकाश रूप ब्रह्म ने यदि इसकी कल्पना की तो अपने में ही की, उससे अतिरिक्त उसका दूसरा उपादान है नहीं। इसलिए इसके चिद्रूप होने में कोई विरोध नहीं है। सृष्टिवेत्ता यानी सृष्टिकर्ता ब्रह्म चैतन्य रूप नदी में उसकी एक भाग रूप जो जीव संवित है, वह जिस प्रकार की प्रवृत्ति के प्रवाह से जिस तरह के कार्य कारण फल भाव के लिए प्रयत्न करती है, वैसे कार्य कारण के फल भाव से छोड़ी गई वह अपने प्रयत्न के अनुसार वैसे ही व्यवस्थित होती है। जब तक उससे विरुद्ध निवृत्ति प्रयत्न से वह रोकी नहीं जाती, तब तक निवृत्ति निवृत्त नहीं होती। यद्यपि चिदाकाश रूप स्वच्छ ब्रह्म में चिदाकाश का जो मायिक अवभास है, वही जगत रूप से प्रतीत होता है, इसीलिए जगत ब्रह्म से रचा गया है। तथापि वह जगत जिसका ब्रह्मभाव अपरिच्छिन्न है, उस पुरुष के प्रति वैसा प्रतीत नहीं होता। किंतु बुद्धि आदि परिच्छिन्न उपाधियों के कारण अत्यंत परिच्छिन्न जीव के प्रति ही वह वैसा प्रतीत होता है, क्योंकि उसके प्रयत्नों से उत्पन्न कर्मफलों के भोग के लिए ही वह ब्रह्म में कल्पित है, और जब उसके प्रयत्न से बोध होता है तब दृश्य का परिमार्जन अवश्य होता ही है। इस प्रकार इस व्यर्थ भ्रम रूप दृश्य की क्या सत्ता है, कौन सी वासना है, कौन आदर है, क्या नियति है और क्या अवश्यम भाविता कही जाए। भ्रम के सत्ता आदि की क्या संभावना है, यह भाव है। यह सब यद्यपि माया दृष्टि से जैसा दिखाई देता है वैसा ही जो का त्यों स्थित है, तथा परमार्थ दृष्टि से इसका संभव नहीं है। माया से उत्पन्न होने के कारण यह संपूर्ण सृष्टि माया ही है, और माया भी तो वास्तविक नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, आपने मुझे जैसे वनाग्नि से जले हुए तृणों की दाह की शांति होने पर फिर पनपने के लिए चंद्रमा की कला उगती है, वैसे ही संसार ताप से संतप्त लोगों को शांति विवेक की प्राप्ति के लिए यह दृष्टि दर्शाई है। हर्ष की बात है कि आज चिरकाल में अखंड ज्ञातव्य पदार्थ जिस प्रकार जाना जाता है, जैसा उसका स्वरूप है, जिस तरह का वह है, जिन प्रमाणों से ज्ञेय होता है, जब जाना जाता है, यह सब मुझे ज्ञात हुआ। हे द्विज श्रेष्ठ, जग तत्व का विचार कर रहा मैं उपाधि के शांत होने से शांत सा हो रहा हूँ। नित्य निर्वाण स्वरूप की प्राप्ति से आनंद सागर में डूब सा रहा हूँ। यह आश्चर्यमय लीलोपाख्यान श्रुति द्वारा प्रदर्शित ज्ञानों में उपबृंहण रूप है, यानी श्रुति द्वारा प्राप्त ज्ञान को बढ़ाने वाला है। भगवान, कृपा करके आप मेरे इस संदेह को निवृत्त कीजिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। आपके वचन रूपी अमृत कर्ण रूपी पात्रों से पीकर मैं तृप्त नहीं होता, यानी मुझे उसे पीने की इच्छा बनी रहती है। वह पूर्वोक्त काल जो लीला के पति के 3 जन्मों में बीता, वह कहीं तो 8 दिन रात रूप कहा गया है, कहीं 1 मास रूप कहा गया है, कहीं बहुत वर्ष वाला कहा गया है। इस प्रकार क्या विभिन्न ब्रह्मांड है, या एक ही ब्रह्मांड में मनुष्यों का वर्ष देवताओं का दिन होता है। किसी को वह बड़ा विशाल प्रतीत होता है और किसी को क्षण प्रतीत होता है, यानी जैसे ब्रह्मा को। यो क्या एक ही काल देश लोक आदि के भेद से विरुद्ध रूप से स्थित है क्या? पदार्थ सत्ता के एक रूप होने पर प्रतीति में भेद कैसे आता है, यह भाव है। हे भगवान, यह सब आप अनुग्रह पूर्वक यथार्थ रूप से मुझसे कहे।
जैसे ढेले में गिरा हुआ जल बिंदु कहीं विलीन हो जाता है, वैसे ही देश दैर्घ्यम यथा नास्ति काल दैर्घ्यम तथैव ही इत्यादि से आपके कह चुकने पर भी एक बार के श्रवण से वह स्थिरता को नहीं प्राप्त होता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, जिस जिस पुरुष को जिस समय जिस प्रकार से जिस जिस पदार्थ की प्रतीति होती है, वह उस समय उस प्रकार से उस पदार्थ का अनुभव करता है। सदा ही यह जीवन का साधन है। यह ज्ञात होने से विष भी अमृतता को प्राप्त होता है। देखिए न, यह हमारे जीवन का साधन है। इस प्रकार की दृढ़ प्रतीति होने से विष के कीड़े विष से ही जीते हैं। यदि कहिए कि प्रमाद से यह हमारा खाद्य है, यह सोचकर जो आदमी विष खा लेता है वह क्यों मरता है? सुनिए, विष के कीड़े की नहीं उसका विष में यह हमारा जीवन का साधन है, ऐसा चिरकाल से दृढ़ विश्वास नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि उसको ऐसा पक्का संस्कार रहता है कि विष खाने से मृत्यु होती है। विष से जीवन साधनता के दृढ़ निश्चय का अभाव और मरण हेतुता का निश्चय होने से उसकी मृत्यु होती है। यह मित्र है, ऐसी दृढ़ भावना करने से शत्रु भी मित्रता को प्राप्त हो जाता है। इन पदार्थों के स्वरूप की जैसी भावना की, वही चिरकाल के अभ्यास से नियति के वश में आ गया है। चिरकाल से अभ्यस्त भावना का अनुसरण करने वाली पदार्थों की अर्थ क्रियाकारिता नियति है। चिति का स्फुरण स्वभाव है। जैसे और जिस स्वरूप में उसका स्फुरण होता है, वह शीघ्र उसी रूप में हो जाती है, क्योंकि वैसा होने में उसका स्फुरण स्वभाव होना ही एकमात्र कारण है। यदि किसी पुरुष को एक क्षण में सैकड़ों कल्पों की प्रतीति होती है, तो क्षण ही उसके लिए कल्प होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि किसी को कल्प में निमेषता का ज्ञान हो जाता है, तो कल्प ही उसके लिए निमेष बन जाता है, क्योंकि चित्त स्फुरण रूपा है। दुखी पुरुष को जो रात्रि कल्प से लंबी प्रतीत होती है, वही रात्रि सुखी पुरुष को क्षण के तुल्य हो जाती है। स्वप्न में एक क्षण कल्प बन जाता है और कल्प क्षण बन जाता है। जरा ध्यान दीजिए, एक क्षण के स्वप्न में पुरुष देखता है, मैं मर कर पैदा हुआ, जवान हुआ, यौवनावस्था में स्थित हुआ, मैं 100 कोष गया, ऐसा स्वप्न में सबको अनुभव होता है। राजा हरिश्चंद्र को एक रात्रि 12 वर्ष की प्रतीत हुई थी। लवणासुर ने एक रात्रि में 100 वर्ष की आयु का भोग किया था। जो मनु की आयु है, वह आत्मा का मनन करने वाले प्रजापति का एक मुहूर्त है। जो ब्रह्मा की आयु है, वह आत्म मननशील विष्णु का एक दिन है। विष्णु की जो आयु है, वह शिव जी का एक दिन है। पर जिस पुरुष ने ध्यान से अपने चित्त पर विजय पा ली है, यानी जो निर्विकल्प समाधि में स्थित है, उसके लिए न दिन है और न रात्रियां। आत्म के चिंतन में मग्न योगी की दृष्टि में न पदार्थ सत्य है और न जगत ही सत्य है। मधुर पदार्थ की भी यदि यह तीखा है ऐसी भावना की जाए, तो वह भी तीखा हो जाता है। यदि तीखे की यह मधुर है इस प्रकार की भावना की जाए, तो वह मधुर हो जाता है। हे महाबाहो, शत्रु ही क्यों न हो, यदि यह मित्र है, यो मित्र बुद्धि से उसकी भावना की जाए, तो वह मित्र बन जाता है। मित्र ही क्यों न हो, यह शत्रु है, ऐसी बुद्धि से उसकी भावना की जाए तो शत्रु बन जाता है। यह सारा जगत भावना का खेल है। जैसी भावना होती है वैसा ही दिखाई देता है। शास्त्राध्ययन, जप आदि जिन पदार्थों का पहले अभ्यास नहीं रहता, उनमें भावना के अभ्यास से स्वाधीनता प्राप्त होती है। नौका से यात्रा करने वाले चक्कर आने से पीड़ित लोगों की भावना से पृथ्वी घूमती है। भावना भ्रमजनित पीड़ा से रहित तट में स्थित लोगों की दृष्टि से तो वह नहीं घूमती। जैसे स्वप्न देखने वाले की दृष्टि में शून्य स्थान भी जनाकीर्ण प्रतीत होता है, वैसे ही भावना करने से भी शून्य स्थान लोगों से भरा हुआ सा प्रतीत होता है। भावना से आकाश पीला, नीला या सफेद प्रतीत होता है। मोहवश उत्सव भी आपत्ति के सदृश दुखदायी होता है। छोटे छोटे बालक अपने खेल कूद में उत्सवों में कभी कभी रोते दिखाई देते हैं। अविचारी पुरुष का जहाँ पर दीवार खड़ी है, वहाँ पर भी शून्य का सा व्यवहार देखा गया है। अविद्यामान भी यक्ष मूढ़ लोगों के प्राणों को हर लेता है। भाव यह है कि जो पदार्थ सत्य है, उनमें कार्य करने की क्षमता लोक में प्रसिद्ध है। वेताल वस्तुतः है नहीं, पर वह मूढ़ लोगों के प्राण हरण रूप कार्य को कर ही लेता है।
देखिए न, स्वप्न में देखी गई स्त्री भावनावश जागरण काल की तरह आनंददायिका होती है। जो पदार्थ जिस रूप में आभासित हुआ वह उसी रूप में स्थिर होता गया। जगत असत ही है, किंतु अव्याकृत आकाश रूप है, क्योंकि कार्य कारण से अतिरिक्त नहीं है। वह अव्याकृत आकाश ही अपने अधिष्ठान भूत चिदात्मा में 100 हाथ के मिथ्या नटके जो मेघ की छाया से कल्पित है, नाच के सदृश जगत की विलक्षणता के रूप से विस्तार को प्राप्त हुआ है। जिस बालक ने अपने मिथ्या ज्ञान से पिशाच की कल्पना कर रखी है, उसका जो स्पंद दर्शन है, उसके तुल्य मनोमात्र आकृति वाला यह जगत आकाश में मानस स्पंद ही है, वास्तविक नहीं है। यह जगत वस्तुतः मूर्तिमान नहीं है, अतः किसी दूसरे का अवशेष नहीं करता। जो इसका अवरोध करे ऐसी दूसरी वस्तु भी इसमें नहीं है और माया मात्र ही है। ऐसा होने पर भी स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है। इसीलिए तत्वज्ञानी लोग इसे न सोए हुए पुरुष को हुआ अपूर्व स्वप्न दर्शन मानते हैं। जैसे अपने स्फुरण के अनुकूल व्यापार से रहित स्तंभ अपने स्वरूप में प्रतिमा रूप को प्रकट करता है, वैसे ही परमार्थ महास्तंभ भी वैसा होकर वैसी ही सृष्टि को सृष्टि काल में देखता है। जैसे स्वप्न में मरे समीप में महायोद्धाओं से छेड़ा गया पुरुष जागने पर भी सुषुप्त के सदृश ज्ञान मात्र स्वभाव ही है, वास्तविक नहीं है, वैसे ही ब्रह्मा की सृष्टि भी जागृत होने पर भी सुषुप्त के सदृश ही है। जैसे शिशिर ऋतु के अंत में आगे वसंत में पत्र पुष्प आदि के रूप में होने वाले तिनके पत्ते झाड़ी लता आदि से युक्त रस अपनी उपादान भूत भूमि में स्थित होता है, वैसे ही परम पद में यानी सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म में यह सृष्टि स्थित है। जैसे सोने के अंदर द्रवत्व विद्यमान है पर लोगों को दृष्टिगोचर नहीं होता, अग्नि का संयोग होने पर प्रकट हो जाता है, वैसे ही अत्यंत सूक्ष्म परम पद में यह सृष्टि स्थित है। प्राणियों को उनमें कर्मों का फल भोग कराना ही उसका प्रयोजन है। जब प्राणियों का भोग जनक अदृष्ट उदित होता है, तब यह सृष्टि प्रादुर्भूत हो जाती है। जैसे अंगों का गठन आत्म रूप अंगी से अभिन्न है, यानी अंगों की अंगी से पृथक सत्ता नहीं है, वैसे ही आत्म रूप अखंड ब्रह्म से यह जगत भी अनन्य है। जैसे स्वप्न में किसी आदमी का किसी दूसरे आदमी के साथ युद्ध हुआ, स्वप्न काल में स्वप्न देखने वाले के प्रति सद्रूप और अन्य के प्रति असद्रूप भी वह युद्ध स्वप्न दृष्टा का आत्मा ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। वैसे ही मायाकाश में स्थित आत्म रूप यह जगत भी मायिक दृष्टि से सत होता हुआ भी तात्विक दृष्टि से असत ही है। महाकल्प और सृष्टि के आदि में यह जगत चित स्वभाव ही है। असत पदार्थ ही पीछे कारण में लीन होता है, वास्तविक नहीं। इससे यह सिद्ध हुआ कि जगत असत है, उसका कारण चित ही महाप्रलय और सृष्टि में रहता है, उससे अतिरिक्त सत कुछ नहीं है। इस ब्रह्मा के मुक्त होने पर यदि स्मृति से उत्पन्न हुआ अन्य ब्रह्मा हो, तो भी स्मृति रूप ज्ञान से उत्पन्न सृष्टि में ज्ञप्ति मात्रता है ही। श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, भगवान, नगरवासी मंत्री आदि सभी को विदुरथ के कुल का क्रम एक सा ही क्यों प्रतीत हुआ, इसमें क्या कारण है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जैसे छोटे मोटे वायु के झोंके बड़े बवंडर का अनुसरण करते हैं, वैसे ही सब प्रतीतियां मुख्य चित्त का ही अनुवर्तन करती है। सबका एक रूप से संपादन करने वाले अदृष्ट ने इन सब संविदों का राजा, प्रजा, नगरवासी और मंत्रियों का परस्पर के अनुसार स्फुरण किया है। इस प्रकार के उच्च कुल से उत्पन्न हुआ यह हमारा स्वामी है। राजा विदुरथ के नगर के पदार्थ और इनका भोग करने वाले लोग मानो इस प्रकार स्फुरित हुए थे। चित्त के स्फुरण के लिए हेतु खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह स्वभावतः होता है। जैसे महामणि से यानी चिंतामणि से कांतियों का प्रसार अपने आप होता है, वैसे ही चित्त का स्फुरण भी स्वतः होता है। जिन वस्तुओं का स्फुरण स्वतः नहीं होता, जैसे कि चिंतामणि से विविध विचित्र पदार्थों की प्राप्ति, उसमें प्रार्थी लोगों के विचित्र मनोरथ की अपेक्षा होती है, यानी चित्त के स्फुरण में कोई कारण नहीं है। किंतु विचित्र पदार्थों के रूप से स्फुरण में जीवों का अदृष्ट कारण है। मैं इस प्रकार के कुलाचार में इस प्रकार का राजा हूँ। यह जैसे चिंतामणि से कांति स्वतः निकलती है, वैसे ही विदुरथ रूपी जीव चैतन्य से मनोरथ उत्पन्न हुआ। जिस जिस सृष्टि में जब जब जो जो और जितने जीव हुए होंगे और हैं, वे सब चेतन के सर्वव्यापक होने के कारण अन्योन्य के लिए दर्पण रूप हो गए।
भाव यह है कि जैसे दर्पण एक दूसरे के अंदर पड़े हुए प्रतिबिंबों को ग्रहण कर लेते हैं, वैसे ही अनेक जीव चैतन्यों में समान विषय के आरोप क्रम से परस्पर के अंतर्गत प्रतिबिंब ग्राहकता आ जाती है। पूर्वोक्त जीव संविदों में जो ही जीव संविद यानी ब्रह्माकार वृत्ति तीव्र वेग वाली और विषय दोष से अविचलित होकर मोक्ष पर्यंत एक रूप वाली होती है, वही सर्वोत्कृष्ट परम स्थिरता रूप मोक्ष को प्राप्त होती है, अन्य नहीं। बलवान चिद विलासों की परस्पर अनुवृत्ति से स्वभाव चित्त रूप या आदर्श में अपने आप प्रतिबिंबित होते हैं। जगदाकार अथवा ब्रह्माकार के जीव चैतन्य प्रतिबिंबित होने में तीव्र वेगवत्ता रूप बलवान तत्त आकार के चिद विलास की नियामक है, यह भाव है। यह व्यवहार में सभी को अनुभूत है कि जो वेग किसी प्रकार के प्रयत्न के बिना उत्पन्न होता है, उसकी अपेक्षा प्रयत्न से उत्पन्न होने वाला वेग प्रबल होता है। इसलिए प्रयत्न से संपादित ब्रह्माकार वेग ही जगदाकार चिद विलास पर विजय पाता है। सत्य संविद और असत्य संविद, इन दोनों में सत्य संविद में ही प्रबलता दिखाई देती है। अतः ब्रह्माकार संविद ही जगदाकार वेग को ग्रहण कर लेती है। जैसे सागर गामिनी महानदी अपनी सहायक छोटी मोटी नदियों को अपने अधीन कर लेती है, वैसे यहाँ पर भी समझना चाहिए। जो अधिकारी उक्त दोनों आकारों में समान वेग वाला है, वे भी दोनों आकारों में सदा समान वेग वाला नहीं रह सकते। किंतु इन दोनों आकारों में जब एक यानी ब्रह्माकार स्थिर होकर उत्कर्ष को प्राप्त होता है और दूसरा बाह्याकार विलीन हो जाता है, तब वे लोग श्रवण आदि की आवृत्ति रूप प्रयत्न करते हैं। तब उन्हें भी क्रमशः अभ्यास बढ़ने से ब्रह्माकार में तीव्र वेग का उदय होने पर विषयाकार से विलीन होने से अन्य का विजय सिद्ध हो जाता है। उपाधिवश प्राप्त हुई परिच्छिन्नता का अपने में आरोप करने से परमाणु कण रूप जीव समूह के प्रति पूर्वोक्त प्रकार की सम विषम हजारों सृष्टियों के भ्रांतिवश उत्पन्न होने पर, स्थित होने पर और विनष्ट होने पर वास्तव में किसी जीव रूपी कण को न तो दौड़ धूप करने से कुछ वस्तु प्राप्त हुई और न उदासीन होकर बैठे रहने से ही कुछ वस्तु अप्राप्त हुई। भाव यह कि जो वस्तु है ही नहीं, वह न तो प्राप्त के योग्य है और न अप्राप्ति के योग्य। अतः यह सब व्यवधान रहित यानी निरावरण शांत चिदाकाश ही है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह स्वप्न प्रतीत होता है, ऐसा स्वप्न कि जिसमें विवेक दृष्टि का अभाव है और निद्रा भी नहीं है। इसके अधिष्ठान रूप आत्मा का साक्षात्कार होने पर तो पहले भली भांति अनुभूत होता हुआ भी यह असन्मय ही हो जाता है। जैसे पत्ते, फूल, शाखा आदि अंशों से युक्त वृक्ष एक रूप से ही स्थित है, वैसे ही अनंत सर्वशक्ति रूप परमात्मा एक रूप से ही स्थित है। बोध होने तक ही प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण आदि मायिक रूप वाला अविनाशी अज यानी परब्रह्म जब जान लिया जाता है, तब विस्मृति के हेतु अज्ञान के हट जाने से फिर कभी किसी को भी विस्मृत नहीं होता, एक अद्वितीय रूप से प्रतीत होता है। जैसे निर्मल जल चाहे तरंगित हो चाहे निश्चल, दोनों अवस्थाओं में जल के स्वरूप में कोई भेद न आने से एक रूप ही है, वैसे ही साक्षी रूप से अज्ञान को प्रकाशित करने वाला दिशा और काल रूपी होता हुआ भी परमार्थ रूप से सदा शुद्ध, जिसमें संपूर्ण विकारों के उदय और नाश नहीं रह गए है, ऐसा आत्मरूप पदार्थ आदि अंत और मध्य से रहित होकर एक रूप से स्थित है। केवल विशुद्ध बोध मात्र स्वरूप वाले ब्रह्म की स्वरूप भूत विभा यानी प्रकाश ही जैसे आकाश में उसकी अपनी शून्यता ही तन्मीलनता, मोतियों के समूह रूप, बालों के वर्तुलाकार गोले की आकारता और बड़े बड़े कहाड़ों की आकारता से प्रतीत होती है, वैसे ही द्वैत और ऐक्य विषयक संकल्प विकल्प करने वाले मन से और उसके मूलभूत अविद्या, काम, कर्म, वासना आदि वर्ष अहम मम त्वम तव इत्यादि जगत के रूप से प्रतीत होती है। 60वां सर्ग समाप्त।